हे गाइस, रोहन नाम का एक लड़का स्टार्टिंग से ही बिजनेस में इंटरेस्टेड था। उसको अलग अलग चीज़ों की रेसिपीज सीखना, उनको बनाना भी बहुत पसंद था। कुकिंग उसका पैशन था और वो इसीलिए इस फील्ड में आगे कुछ करना चाहता था। सो अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रोहन अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है। रोहन कुछ टाइम तक उसमें बहुत मेहनत से काम भी करता है, बट उसके बाद भी उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे होते हैं। रोहन समझता है कि उसके रेस्टोरेंट के आसपास के लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है और इसीलिए वो अपनी मार्केटिंग पर ध्यान देने लगता है, जिससे कि आसपास के लोगों को उसके रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है और वो धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। रोहन अपने रेस्टोरेंट में क्वालिटी फूड देता है और इसीलिए उसका रेस्टोरेंट बहुत चलने भी लगता है। सो वो खुशी खुशी उसमें ही लगा रहता है। कुछ टाइम बाद रोहन को लगता है कि अगर वो अपने रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सर्विस भी दे दे तो ऐसे उसका रेस्टोरेंट और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। सो इस अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद वो एक डिलीवरी मैन को भी हायर कर लेता है। अब उसके पास और भी ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगते हैं। रोहन अगेन खुश होकर अपने रेस्टोरेंट के काम को संभालता है। कुछ टाइम बाद जब उसके रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे कस्टमर्स आने लगते हैं तो उसको लगता है कि कुकिंग, बिलिंग और कस्टमर्स को हैंडल करना, इन सभी कामों को वो अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा है। सो वो रेस्टोरेंट में एक कुक को अपॉइंट करता है। अब अगेन उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक से मैनेज हो जाएगा। सो वो फिर से खुशी खुशी अपना बिजनेस संभालता है। बट उस कुक के बारे में रोहन को कस्टमर्स से फीडबैक मिलता है कि वो कुक सही तरह से काम नहीं कर रहा है और खाने की टेस्ट और क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रही है। सो रोहन इस पर तुरंत एक्शन लेता है। वो उस कुक को हटाकर जल्दी ही दूसरा कुक अपॉइंट करता है। इसके बाद अगेन उसे लगता है कि अब उसका सारा काम ठीक तरह से हो रहा है और वो दोबारा खुशी से अपने रेस्टोरेंट को संभालने लगता है। अब इस कहानी को मैं चाहूँ तो और एक्सटेंड कर सकता था, बट आई गेस कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ अब आप वो अच्छे से समझ जाओगे। और वो ये कि एक बिजनेसमैन में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बेसिकली 3 रोल्स को प्ले करता है। सो अगर आप भी बिजनेस करते हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आपको भी इन 3 रोल्स को समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला रोल आता है प्रोफेशनल का। आप जिस भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसकी फंक्शनिंग आपको समझ आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो या आपके पास उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो, बट आपके पास उस फील्ड की, उस इंडस्ट्री की एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो कि आप उस बिजनेस की चीज़ों को, उसकी फंक्शनिंग को समझ पाएं। क्योंकि तभी आप ठीक से उस बिजनेस में काम कर पाएंगे, अपनी टीम से काम करवा पाएंगे और अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर पाएंगे। जिस तरह रोहन को शुरुआत से ही कुकिंग में इंटरेस्ट था, उसके बारे में नॉलेज थी, तो उसने इसी फील्ड में अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करके अपना बिजनेस खड़ा किया। उसी तरह आपको भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस में काम करने के तरीके को, उसकी फंक्शनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बिजनेसमैन का सेकंड रोल आता है एक एंटरप्रेन्योर का। स्टोरी में जिस तरह रोहन अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद रिस्क लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, टाइम आने पर वो उसकी मार्केटिंग पर भी फोकस करता है और अपॉर्चुनिटी को समझकर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डिलीवरी मैन भी हायर करता है। उसी तरह हर बिजनेसमैन को रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना आना चाहिए। बिजनेस में आपको रोज नए नए चैलेंजेस आएंगे, बट उन चैलेंजेस को आप कितना क्रिएटिवली मीट आउट करते हैं, यही चीज एट द एंड आपके बिजनेस को ग्रो करवाएगी। इसके बाद बिजनेसमैन का थर्ड और लास्ट रोल आता है मैनेजर का। रोहन ने जिस तरह अपने रेस्टोरेंट में अपनी टीम को मैनेज किया, कस्टमर्स से फीडबैक लेकर अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स किए, सही टाइम पर सही डिसीजंस लिए, उसी तरह सभी बिजनेसमैन को एक अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए। क्योंकि एक मैनेजर ही बिजनेस के सभी ऑपरेशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएगा। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में ये तीनों ही क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर बिजनेसमैन में इनमें से एक भी क्वालिटी कम है तो शायद उसका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। सो ये तीनों ही क्वालिटीज एक बिजनेसमैन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अब इन चीजों को मैंने आपको बहुत कंसाइज वे में एक्सप्लेन किया है, बट एक्चुअल में ये तीनों क्वालिटीज किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होती ही हैं। सो अगर आपको भी आगे चल के बिजनेस करना है तो आपको इन क्वालिटीज को डेवलप करना होगा। अब एक और चीज जो हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं वो ये कि बिजनेस कभी भी पूरी तरह से ग्रो नहीं होता है। आपको डेली ही नए चैलेंजेस को फेस करना होगा, नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होगा और हर दिन ग्रो करते जाना होगा। इस स्टोरी से आप और भी बहुत सारे बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। मैंने 2 ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो इनके अलावा और आपने कौन सी लर्निंग इस स्टोरी से ली, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। और अगर आप भी फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।